नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता के आरोग्य मंदिर के संचालन के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता के आरोग्य मंदिर के संचालन को लेकर नोटिस देखने के लिए मिला है। अब सीएचओ के न रहने पर सीएचओ का काम एनएम करेंगी। अब बात ये उठता है, जब सीएचओ के न रहने पर एनएम काम कर सकती हैं तो एनएम के न रहने पर सीएचओ क्यों नहीं। तो इसी को लेकर चर्चा करने वाले इस वीडियो के माध्यम से, तो पूरी वीडियो तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं कि ये नोटिस में क्या है। देखिए 23/12/2024 अभी ये कल का नोटिस है। प्रेषक मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश सेवा में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय उपकेंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर नियमित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं दिए जाने के संबंध में। महोदया, जैसा कि आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में जन समुदाय को गुणवत्तापरक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से समस्त उपकेंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में सुदृढ़ीकृत किया जा रहा है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर द्वारा जन समुदाय को बाह्य रोगियों के साधारण बीमारियों से बचाव की जानकारी, गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, चिकित्सक की सलाह के उपरांत उपचार, संदर्भन एवं फॉलोअप आदि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के भ्रमण के दौरान कतिपय केंद्र बंद पाए गए। जनपदों द्वारा संज्ञान में लाया गया कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या तो अवकाश पर हैं या प्रशिक्षण प्रशासनिक कार्य के कारण कार्यक्षेत्र से बाहर हैं। साथ ही कुछ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण केंद्र रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में जन समुदाय को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होती हैं तथा आयुष्मान भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्षीण होता है। उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के अवकाश, प्रशिक्षण, प्रशासनिक कार्य के कारण कार्य क्षेत्र से बाहर होने की दशा में संबंधित उपकेंद्र पर तैनात संबद्ध एनएम द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर उपस्थित रहते हुए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं। साथ ही जिन केंद्रों पर सीएचओ तैनात नहीं है उन केंद्रों पर तैनात एनएम नियमित एवं संविदा को उस केंद्र के संचालन का दायित्व दिया जाए तथा उनके द्वारा आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए। सीएचओ एवं एनएम के मध्य पारस्परिक समन्वय बनाया जाए तथा अवकाश, भ्रमण आदि, चाहे अवकाश हो या भ्रमण हो, आदि के संबंध में समस्त जानकारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अनिवार्य रूप से ज्ञात हो, जिससे आयुष्मान आरोग्य मंदिर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं बाधित न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक केंद्र के सीएचओ और एनएम को एक साथ किसी प्रशिक्षण, विभागीय बैठक आदि में न बुलाया जाए। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी इन केंद्रों का नियमित रूप से भ्रमण कर सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में भ्रमण के दौरान कोई भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बंद पाया जाता है तो संबंधित एनएम, सीएचओ, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए। यहाँ किसके किसके पास ये लेटर भेजा गया आप लोग देख सकते हैं। तो इस लेटर में साफ कहा गया है कि यदि सीएचओ छुट्टी पर है या कहीं बाहर गए हैं तो उस समय एनएम पूरा काम करेंगी, यानी उपकेंद्र पर रहकर क्लिनिक का काम पूरा एनएम करेंगी, ओपीडी एनएम करेंगी, जो भी सेवाएं हैं।
तो क्या एनम को वो सब प्रशिक्षण दिया गया है? क्या एनम उस योग्य है कि वो सब काम करेंगी? एनम का कार्य टीकाकरण से संबंधित है, फैमिली प्लानिंग से संबंधित है, और जब उनसे ओपीडी कराएंगे तो उनको इतनी दवाइयों के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो सकती है या ना हो, किस बीमारी में कौन सी दवाई दी जाती है, हो सकती है कोई जानकारी उसको ना हो, तो स्वास्थ्य सेवाएं तब भी बाधित हो सकती हैं। तो ये सब है दिक्कत। और एक काम और, मान लीजिए किसी तरह से एनम जब करते करते हो जाती है जानकारी, ऐसी बात नहीं है, मान लीजिए ये कर रही हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन उससे भी ज़रूरी काम ये टीकाकरण का है। सीएचओ को ज़रूरी काम है, वो छुट्टी ले सकती हैं, तो एनम को भी ज़रूरी काम रहता है, उनका भी घर परिवार है, उनको भी छुट्टी लेना होता है। तो जब एनम छुट्टी ले लेंगी तो उनके जगह पर क्या कोई सीएचओ टीकाकरण कर सकता है? ये भी तो करना चाहिए कि एनम छुट्टी पे जाए तो सीएचओ के द्वारा टीकाकरण कर दिया जाए, एनम का कार्य सीएचओ के द्वारा कर लिया जाए, तब तो एनम सीएचओ का कार्य कर सकती हैं। अन्यथा टीकाकरण इतना ज़रूरी है, टीकाकरण राष्ट्रीय सेवाओं में से एक है और जो कि बहुत ज़रूरी है, ये किसी हालत में नहीं टलता है। तो एनम जब छुट्टी लेती हैं तो उनके स्थान पर सीएचओ को टीकाकरण के लिए करना चाहिए, जैसा कि इस नोटिस में सीएचओ का काम एनम कर सकती हैं, तो एनम का काम भी सीएचओ कर सकती हैं और कराया जाना चाहिए। इस नोटिस में समन्वय बनाने की बात कही गई है, तो समन्वय दोनों तरफ से बनता है, केवल एक तरफ से नहीं कि एनम का काम सीएचओ ना करें और सीएचओ का काम एनम करें, तो कैसे समन्वय बनेगा? पारस्परिक समन्वय होना चाहिए, लिखा है पारस्परिक समन्वय, यानी दोनों तरफ से। तो ये भी होना चाहिए कि जब एनम छुट्टी पे जाएं तो एनम का टीकाकरण हो जाए, ना कि एनम दूसरे दिन आए अपना सत्र का टीकाकरण करे। एनम के पास कम काम रहता है क्या? जितना ई कवच पर लोड होता है सारा का सारा एनम करती हैं, यूबिन एनम करती हैं, आरसीएच एनम फीड करती हैं, यदि डिलीवरी पॉइंट है तब तो और जिम्मेदारी हो जाती है उनके पास। जिस दिन टीकाकरण होता है उसके एक दिन पहले से तैयारी उसके एक दिन बाद तक चलती है। बताइए, जिस दिन टीकाकरण होता है उसके एक दिन पहले संपूर्ण तैयारी करके जाना पड़ता है, जिस दिन टीकाकरण होता है उस दिन पूरा दिन लगे रहें फिर भी फीडिंग कंप्लीट नहीं हो पाता है, दूसरे दिन फीडिंग करना पड़ता है, एनसी करना पड़ता है, आरसीएच फीडिंग करना पड़ता है, ई कवच भरना पड़ता है, सब कुछ काम करता है, फिर भी एनम के पास टाइम कहाँ से रहेगा? इन सब का कारण है कि एनम में एकता नहीं है, जिसकी वजह से सभी लोग एनम का शोषण करते हैं और लाभ उठाते हैं। एनम बोलती नहीं है किसी से। बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को शेयर करिए, सभी एनम बहनों के पास पहुंचाइए, ताकि यदि ऐसे कार्य करने के लिए कहा जाए तो आप लोग भी अपनी बातों को ज़रूर रखें। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।